मुगलों के समय का है गाजियाबाद, कभी हुआ करता था गाजी उद्दीन नाम। आज इस जगह की रौनक के आगे फेल है हर शहर। वीकेंड पर घूमने के लिए उत्तर प्रदेश का बनारस और वाराणसी शहर बहुत अच्छा है। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिरों के अलावा घाट भी हैं। पर क्या आपने कभी यूपी के गाजियाबाद को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा है? दिल्ली से सटे होने के कारण इसे गेटवे टू यूपी कहा जाता है। यहाँ एक तरफ इंडस्ट्रियल एरिया है तो दूसरी तरफ इंदिरापुरी जैसी हाई राइज सोसाइटी की कॉलोनी। थोड़ा आगे निकल जाए तो आपको नहरें, खेत और खिलान भी देखने को मिल जाएंगे। देखा जाए तो गाजियाबाद में घूमने के लिए कई पर्यटन स्थल हैं। लेकिन क्या आप गाजियाबाद की थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में जानते हैं? ऐसा कहा जाता है कि यह मुगल बादशाह अहमद शाह का शासन हुआ करता था। उनके वजीर ने ही इस शहर की स्थापना की थी, इसलिए इस शहर का नाम गाजियाबाद रखा गया। ये सब सुनने के बाद आपके इतिहास में दिलचस्पी बढ़ी होगी। तो चलिए पहले जानते हैं इस सिटी के बारे में, फिर आपको बताएंगे आज के समय में यहाँ क्या क्या फेमस हुआ है। कभी इस नाम से फेमस हुआ करता था गाजियाबाद। गाजियाबाद की स्थापना 300 साल पहले 1747 में हुई थी। उस वक्त यहाँ मुगल बादशाह अहमद शाह का शासन था। उस दौरान बादशाह के वजीर थे गाजीउद्दीन। उन्होंने ही इस शहर की स्थापना की थी, इसलिए इस शहर का नाम गाजीउद्दीन से लिया गया था। उन्होंने इस शहर का नाम पहले गाजीउद्दीन नगर रखा और बाद में इसका नाम छोटा करके गाजियाबाद रख दिया गया। 2500 ईस्वी पूर्व पुराना है इतिहास। गाजियाबाद में स्थित पिंडर नदी के पास हुए एक ही शहर से मिले सबूत बताते हैं कि गाजियाबाद शहर 2500 ईस्वी पूर्व का है। गाजियाबाद के ईस्ट बॉर्डर पर कोट नाम का गांव है। बताया जाता है कि इसे समुद्रगुप्त का सहयोग प्राप्त था। 4वीं सदी में समुद्रगुप्त और कोट कुलजम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। किले पर जीत हासिल करने के बाद समुद्रगुप्त ने कोट गांव में ही अश्वमेध यज्ञ किया था। यहीं से गाजियाबाद की नींव पड़ी थी और ये शहर अस्तित्व में आया। कभी मेरठ का हिस्सा हुआ करता था गाजियाबाद। बहुत कम लोग जानते हैं कि गाजियाबाद कभी मेरठ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 14 नवंबर 1976 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ND तिवारी ने गाजियाबाद को मेरठ से अलग कर इसे जिला घोषित कर दिया। वो भी इसका नाम बदले बिना। मुगल शासन की याद दिलाता है शहर। गाजियाबाद में एंट्री करते ही आपको मुगल शासन की झलक दिखाई देगी। यहाँ डासना गेट, दिल्ली गेट, जवाहर गेट और सिहरी गेट से गुजरते ही मुगल काल की याद आ जाती है। शहर के बीचों बीच गाजीउद्दीन की बहुत पुरानी हवेली भी है जो आज जर्जर हालत में है, लेकिन बाहर से आप इसे देख सकते हैं। गाजियाबाद में घूमने के लिए कई आकर्षण और मुख्य पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पर आप इस्कॉन मंदिर, चिपरा मॉल, डिज्नीलैंड, वाटर सिटी फॉरेस्ट और लक्ष्मी नारायण मंदिर देख सकते हैं। फेस्टिवल्स के दौरान यहाँ सबसे ज़्यादा रौनक रहती है। यहाँ कई बड़े बड़े मैदान हैं जिनमें नवरात्रि के समय मेले लगते हैं। गाजियाबाद में कई मॉल्स भी हैं जहाँ हर वीकेंड लोगों की भीड़ रहती है। कैसे पहुँचे गाजियाबाद? गाजियाबाद का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आप दिल्ली एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से गाजियाबाद की दूरी 45 किलोमीटर है। ट्रेन से आप अपने शहर से गाजियाबाद के लिए ट्रेन ले सकते हैं। यह रास्ता फ़्लाइट से गाजियाबाद का अपना कोई एयरपोर्ट नहीं है, इसलिए आप दिल्ली एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से गाजियाबाद की दूरी 45 किलोमीटर है। ट्रेन से आप अपने शहर से गाजियाबाद के लिए ट्रेन ले सकते हैं। यह सस्ता और अच्छा विकल्प है। सड़क मार्ग से अगर आप सड़क मार्ग के जरिए गाजियाबाद जाना चाहते हैं तो यह शहर मेट्रो शहर से अच्छी तरह से कनेक्ट है। दिल्ली से गाजियाबाद की दूरी 22 किलोमीटर है। कुल आधे घंटे में आप दिल्ली से गाजियाबाद तक की यात्रा तय कर सकते हैं।